वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और हम धीरे धीरे करके इसके सारे चीज़ें कवर करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। से पहले एंजियोस्पर्म फ्लावर क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्लावर क्या होता है? पुष्प। पुष्प आप लोगों को पता है कि पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। जैसे कि ये मान लीजिए तना है, ये इसकी ब्रांच निकल रही है, यहीं से क्या निकल रहा है? फ्लावर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई? मॉडिफाइड ब्रांच। ठीक है, मॉडिफाइड शूट, तना हो गया, यानी कि रूपांतरित पर्व हो गया जिसका। ठीक है, इसमें क्या, इसी में ही जिनका कार्य क्या होता है? प्रजनन करना होता है। तो वो पुष्प क्या है? वास्तव में क्या है? एक मॉडिफाइड शूट ही है। ठीक है, क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। इसमें हम इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और नेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी जो होते हैं वो सहायक अंग होते हैं उसके। ठीक है, यानी कि पुष्प के सहायक अंग होते हैं। और नेसेसरी जिसमें आपका गाइनोशियम एंड्रोशियम होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है ना, मेल एंड फीमेल का, वो गाइनोशियम एंड्रोशियम होते हैं, वो नेसेसरी होंगे। उन्हीं की वजह से तो फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। अब हम धीरे धीरे करके इनके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ आपको दिखाया हुआ है, यहाँ आपको पूरा अच्छे से दिखेगा जो कैलिक्स वाला पार्ट। पहले हम कैलिक्स देख लेते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये आपको ग्रीन से जो दिख रहे हैं ये होते हैं सेपल्स, यानी कि जो पहला स्तर होता है वो होता है बाह्य दल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्य दल। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल होता है कैलिक्स, यानी कि सेपल्स, जो बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स होते हैं। ये कली के जो भी जननांग होते हैं, यानी कि जो गाइनोशियम होते हैं, उनकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बाह्य दल, यानी कि सेपल्स। आपसे पूछा गया सबसे पहला चक्र कौन सा होता है? सो वो होता है कैलिक्स का, यानी कि बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरोला, यानी कि पेटल्स। ये आपके फ्लावर्स होते हैं ना, ये फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये होता है दूसरा चक्र कोरोला का, यानी कि आपके ये क्या कहलाते हैं? पेटल्स कहलाते हैं। ये भीतर की तरफ अलग अलग सुंदर जो फ्लावर होता है वो यही होता है। ये आकर्षण का काम करते हैं। जो कीट जो होते हैं परागकण, यानी कि पॉलिनेशन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए होते हैं ये। सो इनको हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को हम हिंदी में बोलेंगे दल। क्या बोलेंगे हम? दल। तो ये क्या हो गए? एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, यानी कि प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं ये बेसिकली। सो एसेसरी ऑर्गन्स ये दोनों हो गए। अब अगर हम बात करें जो नेसेसरी, अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें स्टैमेन होता है इसका समूह। इसमें हम तीन चीज़ पढ़ते हैं, एंथर फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, और इनको जोड़ता हुआ एक कनेक्टिव होता है। ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे अभी। तो स्टैमेन को पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। एंथर को क्या बोलेंगे हम? परागकोश, पॉलन सैक, परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। ठीक है, और यहीं से आपका एक फिलामेंट निकलता है, यानी कि आप फिलामेंट को बोलते पूतंतु। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या होते हैं? कनेक्टिव होता है बीच में। क्या होता है बीच में? कनेक्टिव पाया जाता है। सो ये एंड्रोशियम का पार्ट दिखाया है मैंने आपको। ठीक है, ये एंड्रोशियम है। ये
सो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, गाइनोशियम की तरफ। जो हमारा चौथा चक्र है वो है मादा जनन अंग। ये लास्ट चक्र है। इस चक्र में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। एक या एक से अधिक कार्पल्स होते हैं, यानी कि पिस्टल होते हैं। कार्पल्स, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर जो होता है वो 3 भाग से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये 3 मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल जनांग बनाते हैं, जन अनंग बनाते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये जो है ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। इसके नीचे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होती है, यहाँ होते हैं आपका ओवरी है, और ये क्या हो गए, ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स हो गए। ठीक है, सो ये पूरा पार्ट आपको क्या दिखाया गया है, फीमेल पार्ट दिखाया गया है। तो फीमेल पार्ट पिस्टल में आपका क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आगे। और ये आपको लंबी सी ये दिख रही होगी, ये लंबी सी जा रही है, नहीं जा रही है, ये क्या है, पोलन ट्यूब है। ये क्या है, पोलन ट्यूब। इसी से क्या होते हैं, एंथर, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी में से पास आउट होकर ओव्यूल्स में जाते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट है। पहले हम इसके फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम, पुमंग के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी दिखाया था आपको। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पुंकेंसर होता है। इसका जो पार्ट होता है फीमेल, वो क्या होता है, वो पुंकेंसर होता है, स्टैमेंस या माइक्रोस्पोरोफाइलस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइलस आवत बीजी नर का जन अंग होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये आपको डंठल टाइप दिख रहा है, फिलामेंट होता है ये। ठीक है, ये जो एंथर और ये एंथर जो होता है, ये कनेक्टिव द्वारा क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसे ये चीज़ क्या होती है, ये कनेक्टिव होती है। ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, है ना। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, ये देखो, ये जो एंथर होता है यानी कि परागकोश होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बाय लोब्ड होता है, 2 लोब। देखो ये ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये एक ये और एक ये तो ये क्या है, एक ये लोब है और एक ये है, 2 पालियां होती हैं। यानी कि जो एंथर होता है, पॉलन सैक जो होता है, ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, ये एंथर क्या है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं इसमें। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करें, ऐसे काट दें हम इसका और ट्रांसफर सेक्शन कर दें, तो हमें क्या दिखेगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था ये एंथर था। ठीक है, कितने लोब थे, बाइलोब था। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कर दें तो ये ऐसे दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप से आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ आपका ऐसे एंथर और ये नीचे की तरफ आपका, है ना। सो ये क्या है, आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा ये ठीक है, ये इस टाइप से आपको हार्ट शेप में दिखेगा आपको ये। सो ये क्या होते हैं कि लघु बीजाणुधानी होती है ये कितने इसमें कितने क्या कहते हैं, कितने पॉलन से कितने हो गए ये क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होती हैं। चैम्बर कितने हो गए इसमें, एक पाली में कितने चैम्बर हो गए, 2। ऐसे ही तो था, तो एक पाली में कितने हो गए, 2 चैम्बर हो गए। तो 2 पालियों में कितने हो गए, 4। ठीक है, और ये किनारी जो होती है, इसको क्या हम, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 एंथर होता है। एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। इन 2 लोब में कितनी क्या कहते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं 2 लोब में कह रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए एक पाली में कितने होते हैं, एक लोब में कितने होते हैं, तो 2 कहोगे आप, कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं
ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। देखो पॉलन सैक माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही है। जब इमेच्योर होता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक, सॉरी लघु बीजाणुधानी बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। लेकिन जब वो डेवलप्ड हो जाएगा पूरा तो उसको हम बोल देंगे पॉलन सैक। ठीक है, उसको बोल देंगे हम पॉलन सैक। जैसे हम लोग होते हैं, हम जब बाल अवस्था में होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हम बाल अवस्था में होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो हम टीन एज होते हैं, है ना। बात वही है, बट क्या है, टर्म अलग हो जाती हैं। ठीक है, सो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें ये देखिए, आप ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है डायग्राम। ये आपको यहाँ पूरा ऐसे करके दिखाया हुआ है। ये आपको लोब लघु बीजाणुधानी आपको दिख रही होंगी ये। ठीक है, क्या है ये, लघु बीजाणुधानी है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ये लघु बीजाणुधानी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, है ना। सो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस देखेंगे, लघु बीजाणु जनन। अब हम क्या देखेंगे, लघु बीजाणु जनन की जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका निर्माण कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम उसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के या के निर्माण को, परिवर्धन को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये बेसिकली माइक्रोस्पोर्स ही क्या करेंगे, ये जो पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स होते हैं यही आगे जाके क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, किसका, पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, आगे जाके ये आपको दिख रहा होगा। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, देखेंगे। देखो ये हमने एक लोब ले लेते हैं, ये एक लोब लिया, ये इसकी बाहरी लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, टिश्यूज प्रेजेंट, सेल्स हैं, काहे की हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स, या आप कह सकते हो हिंदी में क्या कहते हैं, वाहिनी वाहिनी ऊतक नहीं, हम उसको कहेंगे अधा स्तरीय ऊतक। इसको हम क्या कहेंगे, अधा स्तरीय ऊतक, अधा स्तरीय सेल्स है ना। ये एपिडर्मिस के नीचे क्या है, सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ नीचे अधा स्तरीय सेल्स होती हैं। ये क्या करेंगी, आगे जाके बड़ी हो जाएंगी ये सेल्स और डेवलप कर लेंगी, प्रसुप्त सेल्स का निर्माण कर लेंगी। किसका निर्माण कर लेंगी, प्रसुप्त सेल्स। जैसे आप देख लो यहाँ पे, ये क्या कर लेंगी, ये प्रसुप्त सेल्स बन जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रसु कोशिका, यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण कर लेंगी आगे जाके। ठीक है, किसका निर्माण कर लेंगी, आगे जाके आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण कर लेंगी। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स बनी थी, ठीक है, ये क्या करेगी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो सेल्स बना लेगी, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। और आपको पता है समसूत्री विभाजन होता है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये एक बना लेगी, एक ये वाली सेल और एक ये वाली सेल बना लेगी। ये क्या है, डायप्लॉइड है। ये क्या बना लेगी, ये बनाएगी प्राइमरी सेल्स बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स बन जाएगी। और ये बनाएगी प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियल सेल्स। क्या बना लेगी, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं, आप जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में याद रखें, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और इसको बोलेंगे हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स को प्राइमरी लघु बीजाणु कोशिका। ठीक है, ये दो कोशिका का निर्माण कर लेगी। ये देखिए, अभी आपको डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाया, मैंने अभी बताया था प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनेंगी, प्राइमरी स्पोरेंजियल लेयर। ये जो प्राइमरी सेल है, आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ,
ये एक लेयर थी, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे दो सेल्स बन गई, एक तो प्राइमरी थी और प्राइमरी पेराइटल सेल्स थी, और एक थी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। ये क्या होती है, ये परिधि की तरफ होती है, यानी कि लेयर की तरफ, ठीक है, लेयर की तरफ होती है ये। जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी वो कितनी लेयर का, ये इसका मेन काम है लेयर्स का निर्माण करना। प्राइमरी पेराइटल सेल्स क्या करेगी, लेयर्स का निर्माण करेगी, 5 लेयर्स। देखो, एक तो लेयर थी एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरी ये एक लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस थी, ये हमने एपिडर्मिस बना दी। दूसरी लेयर हो जाएगी, अलग कलर ले लेते हैं, ये बनाएगी एंडोथीशियस सेल। कौन सी सेल बनाएगी, एंडोथीशियस सेल, ठीक है। ये एंडोथीशियस सेल्स बनाएगी। ये मेनली इस परागकणों के जो होंगे उनके स्फुटन में काम करेंगे ये, ठीक है। फिर एक सेल और बनेगी, ये हम ले लेते हैं, ये जो होती है 1 से 5 लेयर होती हैं, मिडिल लेयर, कहीं कहीं ये मिडिल लेयर का निर्माण करेगी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ मैंने अभी 2 बना दी हैं, मिडिल लेयर बनेगी ये मिडिल लेयर का निर्माण कर देंगी। फिर जो लास्ट लेयर होती है, ठीक है, मेन लेयर क्या है, मेन लेयर जो लास्ट लेयर है वो है टैपेटम। टैपेटम, अभी नाम लिखेंगे इनका। सो ये क्या थी, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम ये हो जाएगी आपकी मिडिल लेयर, और ये हो जाएगी टैपेटम, टैपेटम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, टैपेटम, टैपेटम का निर्माण कर लेगी ये, ठीक है। अब हम इनका वर्क देख लेते हैं। टैपेटम जो मेन होता है, इसका काम होता है सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। जो स्पोर्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, और मिडिल लेयर का थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देती है, बट वो उसका काम भी यही होता है, स्फुटन में काम आता है। मिडिल लेयर जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिशन का काम करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण देती है उनको बड़ा होने के लिए, ठीक है। टैपेटम ही कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, और ठीक है, वो क्या करेंगी, उसको पोषण का काम करेंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड वाली जो हमारी आर्की स्पोरियल से जो दूसरी सेल बनी थी, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स जो थी, वो क्या होंगी, अब वो बची है ना, वो क्या करेंगी, वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी और बहुत सारी क्या बना लेगी, सेल्स बना लेंगी। अब इनको हम बोलेंगे स्पोरेंजियस, इनको बोलेंगे स्पोरेंजियस टिश्यू। ये एज अ उत्तक की तरह वर्क करेंगी, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स बन गई, डिवाइड हो गई, ये क्या करेंगी, उत्तक की तरह बीजाणुजनक टिश्यूज़, ये क्या होंगे, स्पोरेंजियस टिश्यूज़ बना लेंगी है, ठीक है। स्पोरेंजियस टिश्यू का निर्माण कर लेंगी। अब ये जो सेकंड प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स थी वो क्या कर लेंगी, टिश्यूज़ का निर्माण कर लेंगे, स्पोरेंजियस टिश्यू। अब ये टिश्यूज़ क्या होंगी, ये जो सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन लेंगी, आकार में क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी। इनमें से कुछ सेल्स क्या होंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी, खूब सारा न्यूट्रिशन ले लेंगी। देखिए, ये जैसे ये बड़ी हो गई, एक ये बड़ी हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, न्यूट्रिशन लेकर बड़ी हो गई ये सेल्स। अब इनको क्या बोलेंगे हम, इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। क्या बोलेंगे इन्हें, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, MMC, ठीक है, MMC बोल देंगे इन्हें। अभी आगे दिखाते हैं। ये बड़ी हो गई थी ना, ये आपकी बड़ी हो गई थी, ठीक है। हमने इनमें सेल्स से कुछ बड़ी हो गई थी, अब ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, फूल गई, न्यूट्रिशन ले लिया, तो इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, MMC,
सी, MMC, यानी कि हमने देखा अभी कि माइक्रोस्पोरेंजिया वो बन गई, क्या कहते हैं, मदर सेल्स बनी थी, है ना, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनी थी, ऐसे यहाँ पे आपकी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनी थी। सो ये जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होती हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसे, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से इस सेल में भी जा सकता है, इसका इस सेल में भी जा सकता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं, ये आगे जाके क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन्स का ही निर्माण करने वाली है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करेंगी, है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए कि ये इसका साइटोप्लाज्म इस सेल में चला जाए, इसका साइटोप्लाज्म इस सेल में चला जाए, तो इसलिए ये क्या करेंगी, अपने चारों ओर किसका निर्माण कर लेंगी, एक भित्ति, एक कैलोस का निर्माण कर लेंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, एक मिनट, हाँ। सो ये कुछ इस तरह से, ये एक सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कुछ इस तरह से अपने चारों ओर मोटी लेयर का निर्माण कर लेंगे, जिसका नाम होता है कैलोज। किसका नाम होता है, कैलोज, कैलोज, कैलोज नाम होता है उसका। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, शुगर ही होता है ये। सो इसका निर्माण कर लेगी इस भित्ति का अपने चारों ओर, जिससे क्या होगा, ना इस सेल का साइटोप्लाज्म इसमें जाएगा, ना इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में जाएगा, ठीक है। सो जो क्या कहते हैं, गुणसूत्र है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जो भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। सो ये आगे जाके क्या बनाने वाली, युग्मक बनाने वाली है। तो देखो, सो ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और ये क्या बना लेंगी, ऐसे करके 4 सेल्स बन जाएंगी, और इसके ऊपर क्या है, कैलोस का निर्माण है ये, ठीक है, कैलोस का निर्माण हो गया है इसमें। इसके ऊपर क्या बना लेंगी, ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, टेट्राड जिसे कहते हैं, चतुष्टक बना लेंगी ये, ठीक है, चतुष्टक हो जाएंगी, 4 समान उसमें बढ़ गई ना, क्या कहते हैं, सेल्स में बढ़ गई। सो ये क्या बना लेंगी, चतुष्टक बना लेंगे। सो हमने इतना पढ़ा था, ठीक है, एक मिनट, सो हमने इतना पढ़ लिया है कि पहले क्या होती है, एक लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी में जो सेल्स हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, जिससे आर्किस्पोरियल सेल्स का निर्माण होता है। वो आर्किस्पोरियल सेल्स फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड करेंगी, जो कि बना लेगी आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाएगी, और प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स बना लेंगी। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये लेयर्स का निर्माण करेंगी, ये जो 4 लेयर्स आपको दिखाई गई हैं, इन लेयर्स का निर्माण कर लेगी, और जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजियस टिश्यूज़ बना लेंगी, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो क्या करेगा, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, उनमें से कोशिकाएं फूल जाएंगी, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। यही आगे जाके क्या होंगी, मियोसिस होगा, और 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, और इनके ऊपर क्या होता है, कैलोस का आवरण होता है, जिससे साइटोप्लाज्म दूसरे सेल्स में ना जा सके, ठीक है। सो इतना हमने पढ़ लिया, आगे के लेक्चर में देखेंगे हम और बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, बाय।